क्या ये साल होगा बैंगलोर का? और वही सवाल हम फिर पूछेंगे। और 2020 का जो साल है वो इतना उबड़-खाबड़ हो चुका है, क्या बैंगलोर के लिए भी उबड़-खाबड़ हो सकता है? क्या हो सकता है बैंगलोर के लिए कि इस साल ट्रॉफी हाथ आ जाए? अच्छा भाई, क्या है उनका वो, क्या नम्मा कप दे? ई साल कप नम्मा दे मतलब समझाइए, क्योंकि आप तो 6-7 भाषाएं बोलते हैं, तो क्या मतलब है? हर साल हम यही कहते आ रहे हैं कि यार नहीं प्लेयर हैं उनमें, लेकिन टीम है कि नहीं। एक ना दो ऐसे पिलर्स होते हैं आरसीबी के टीम के हर वक्त, एक है विराट कोहली, एक है एबी डिविलियर्स। उन पिलरों पे बड़ी शानदार इमारत बन सकती है, लेकिन मैं उल्टा मुहावरा दूंगा कि जब दो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, उनकी साए में दूसरे पेड़ उगते नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी की ये बात तो नहीं है कि सब विराट की तरफ और एबी की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो एक मसला है उनका, उसको सुलझाने के लिए उन्होंने उनके आगे एक और उनके पीछे एक, ऐसे दो प्लेयर लेके रखे हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखना पड़ेगा। एक है एरन फिंच, बड़ा अजीब रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के लिए, व्हाइट बॉल के लिए बड़े चैंपियन प्लेयर हैं वो, लेकिन आईपीएल में कभी रन नहीं बने उनके। लेकिन इस जो फॉर्म में है वो फॉर्म अगर लेकर आते हैं तो विराट और एबी पे प्रेशर उतर जाएगा। और अगर मोइन अली उनके नीचे बैटिंग कर सकते हैं तो शायद इन दोनों पे रिलायंस कम हो जाए उनका। लेकिन मोइन अली की जगह बनती है कि नहीं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन आयरन फिंच से यही उनकी उम्मीद होगी कि आप थोड़े रन बनाएं ताकि विराट और एबी पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाए। अजय, एक समस्या हमेशा जो रहती है बैंगलोर के लिए कि स्क्वाड हमेशा अच्छा रहता है, पर जब तक 11 का कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं वो, तब तक टूर्नामेंट के काफी मैच निकल गए होते हैं। शुरुआत में जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन पिछले कुछ सालों में उनको नहीं मिली है 11 की। क्या ये आप कहेंगे कि जायज बात है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं जायज बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं ना, उनके साथ शायद ये है। मैं जिस तरह से देखता हूं उनको, और लास्ट ईयर बहुत गौर से देखा है क्योंकि हमारे दोस्त भी वहां थे उसके टीम के साथ, टीम जैसे बनी हुई है। मैं मानता हूं कि मतलब फॉर्चून्स तो क्या होंगे वो तो क्या कौन बता सकता है। अभी हर्षा जी ने एक ऑप्शन दिया है, जैसे कि आप फिंच को रखें, एबी डिविलियर्स तो है ही आपके पास, तो 2 विदेशी हो गए, फिर विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, ये तो बल्लेबाजी में 3 सर्वश्रेष्ठ। दूसरा ऑप्शन जो उनके पास है वो ये मुझे लगता है कि पहले आप हिंदुस्तानी खिलाड़ी पिक कर लें, आप बाकी भूल जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे वॉशिंगटन सुंदर थे लास्ट ईयर, या शिवम दुबे आए हैं उनकी टीम में, उनका इस्तेमाल करने का आप तब सोचते हैं जब ये बड़े दिग्गज फेल हो जाते हैं। तो अगर आपकी रणनीति आप इस साल ऐसे बनाएं कि आप पहले ये करें कि जी पहले मैं देखता हूं वॉशिंगटन सुंदर को अगर मैं खिलाता हूं, जैसे, या फिर मोइन अली को नहीं खिला पाएंगे ना आप, क्योंकि वो ओपन भी कर सकते हैं, और वो ओपन करके चेन्नई में जो लीग होती है उसमें वो अच्छा करते हैं, डोमेस्टिक में करते हैं, हिंदुस्तान की टीम में भी है, गेंदबाजी कभी कभी करते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तानी खिलाड़ी जो है ना, क्योंकि उनके पास देखिए तेज गेंदबाज जो है ना वो सबसे बेहतरीन है, इस फॉर्मेट में शायद ना हो लेकिन फ्यूचर में या पूरी तरह देखें, नवदीप सैनी ने जिस तरह से अपने आप को बेहतर किया है पिछले कुछ सालों में, अब पिछले 6 महीने में तो मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन वो है उमेश यादव, इतने सालों से कुछ तो एक्सपीरियंस आया ही होगा, सिराज है। तो अगर आप, मैं इंडियन प्लेयर्स नाम ले रहा हूँ, ये 3 फास्ट बॉलर दे दिए, 2 बैट्समैन दे दिए, एक विराट कोहली खुद हो गए, एक चहल हो गए, तो ये 7 तो खिलाड़ी इंडियन टीम से खेलते हैं। अब जो आपके पास नहीं है वो आप विदेशी खिलाड़ी में ले लो, चाहे आपको फिंच को बिठाना पड़े, चाहे आपको एबी डिविलियर्स को बिठाना पड़े, क्योंकि ये तो आप देख चुके हो भाई, इन लोगों को खिला के तो आप जीते नहीं हो। लेकिन कई बार हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को, क्योंकि 7 हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं और वो आपके पास ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की टीम से खेले हुए हैं या खेल सकते हैं, चहल, उमेश यादव, नवदीप सैनी, आपके पास सिराज, चलो विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर। मेरा मानना है कि ये 2 जो चीज है ना, अगर आप शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपका सुंदरता का कोई चांस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, हमारे विराट कोहली, ये तो किसी भी सिचुएशन में खेल लेंगे। थोड़ा सा आप शायद मुंबई की तरह सोचिए, एक जमाने में जब सोचते थे रोहित शर्मा से वो काम करवाते थे जो बाकी खिलाड़ी नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि ये फॉर्मूला है कोई, लेकिन अलग एक ये सोच है, वो होगी या नहीं वो देखना होगा इस बार, क्योंकि इस बार आपके कोच जो है ना वो विदेशी आ गए, तो अब वो सोच में फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल, जब देसी कोच होता है कोई, तो वो देसी प्लेयरों को वो समझता है देसी प्लेयर की लिमिटेशंस क्या है,
क्योंकि और इस साल मैं कोचेस का मैं मानता हूं, मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूं कि आप जब पहले साल आईपीएल शुरू हुआ था ना, तो आप देखें कप्तान कितने बदमाश थे, सारे सारे अपने अपने इलाके के बदमाश थे। सौरव गांगुली बदमाश नंबर 1 कलकत्ता, वीरेंद्र सहवाग बदमाश नंबर 2 दिल्ली, तेंदुलकर सॉफ्ट बदमाश लेकिन जो चाहते हैं वो होता था, महेंद्र सिंह धोनी बदमाश फ्रॉम चेन्नई, शेन वॉर्न तो सबसे बड़ा बदमाश जीत के निकल गया, एक बदमाश युवराज सिंह हमारे। तो जब ये आईपीएल शुरू हुई थी ना, तो क्रिकेट की जो भी सोच होती थी वो कप्तान जो बोलते थे वहां वैसे चला करती थी। अब 12 साल बाद मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानों की अभी भी चलती होगी, लेकिन अगर आप सारे कप्तानों को उठा के देखें कौन कप्तान है, आपको लगता है कोई इनमें से वो बदमाशों की तरह है कि जो वो चाहते हैं वो होगा? तो अब जो खेल चल रहा है ये कोचेस की सोच पे बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अगर आरसीबी के लिए ये जो नाम दिए हैं मैंने, अगर इनको ये इस्तेमाल बेहतर करे इनका कोच, तो बाकी तो इनके पास ऐसे जीनियस ग्रेट खिलाड़ी हैं जो अकेले ही टूर्नामेंट तो नहीं जिता पाए लेकिन मैच तो जिता ही सकते हैं।